हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे इस वीडियो में। क्या आरंभिक राज्यों के शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। देखिए, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व जब नए नगरों का उदय हुआ था। महाभारत काल की हम बात करेंगे इसमें। तो उस समय पर क्या था कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो समाज है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबके जो है अलग अलग काम गिनवा दिए थे। आचार संहिता जो है ब्राह्मणों ने तैयार की थी कि भाई कौन सा जो वर्ण है उसके क्या काम क्या होंगे। तो इसी तरह से जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय के बारे में ये कहा गया था कि जो राजा होंगे उस समय के वो कौन से वर्ण से संबंधित होंगे? क्षत्रिय वर्ण से। लेकिन हम ये इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो शासक था वो निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होता था या किसी और वर्ण से भी संबंधित कुछ शासक हमें देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं हमें इसके अपवाद भी देखने को मिलेंगे। इसी के बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं होते थे, बल्कि वे अन्य वर्ग से भी संबंधित थे। देश के अंदर शुरू से ही एक वर्ण व्यवस्था जटिल थी। चारों वर्णों के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके लिए अलग अलग काम बताए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा कि भाई किस वर्ण का कौन सा कार्य होगा। उसके अनुसार जो था कि राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोगों का ही था। ब्राह्मणों ने जो आचार संहिता तैयार की उसमें उन्होंने बताया कि जो क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति होगा वही राजा बन सकता है। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में दर्शाया गया है। जो वर्ण व्यवस्था थी उसको क्या कहा गया कि ये एक समाज के लिए आदर्श व्यवस्था है, ये दैवीय जो है अवस्था है। क्षत्रियों का जो काम है वो क्या है? शासन करना, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना। ब्राह्मण भी इस व्यवस्था से जो है संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त था और वह वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था मानते थे। देखिए, जो ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की उसमें क्षत्रियों के उन्होंने काम गिनवाए कि भाई जो क्षत्रिय होगा उसका काम होता है राज्य पर शासन करना, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, वेदों को पढ़ना और दान दक्षिणा देना। ब्राह्मण भी इस वर्ण व्यवस्था से संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो जो है व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था तैयार की गई थी और सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था? ब्राह्मणों को। जो सामाजिक ढांचे में उनको पहला स्थान प्राप्त था और इसको क्या मानते थे वो लोग? एक दैवीय व्यवस्था। वो उनका मानना था कि देवों के द्वारा जो है इस व्यवस्था का जो है वो इस व्यवस्था को जो है दैवीय शक्ति प्राप्त है। देवों के लिए भी ये जो है मान्य है कि भाई देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए जो है 4 वर्णों में समाज को जो है विभाजित किया गया है। यह भी सत्य है कि ग्रंथों में गैर क्षत्रिय राजा होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस बात के ऊपर जो है हम देखेंगे अपवाद भी है कि जरूरी नहीं कि जो राजा थे सभी क्षेत्रों के वो जो है क्षत्रिय हों। कहीं कहीं हमें जो है इसके अपवाद देखने को मिले। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, उनके उद्भव को लेकर भी बहस होती रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे मौर्य वंश का जो है संस्थापक माना जाता है, ये कहा जाता है कि इनके इनके जो है क्षत्रिय होने के ऊपर भी जो है संदेह था। कुछ लोग इनको जो है ब्राह्मण मानते थे, कुछ जो है इनको नीच कुल का मानते थे। तो इस तरह से ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि जो राजा थे वो हमेशा क्षत्रिय नहीं होते थे। बाद में बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि वे क्षत्रिय थे। बाद में कहा गया कि चंद्रगुप्त जो है वो क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण जो थे वो इनको निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कर्ण जो है मौर्य वंश के उत्तराधिकारी। मौर्य वंश के बाद जो उत्तराधिकारी आए शुंग और कर्ण, वे भी ब्राह्मण थे, वे भी क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी जो है शासन किया है। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटाने में सक्षम हो। इसका मतलब क्या है कि हर वो व्यक्ति राजा बन सकता था जिसके पास शक्ति है, जिसके पास साथ जो है जनता का समर्थन है, जो संसाधन जुटा सकता है, लोगों के साथ न्याय करने की जो है वो क्षमता रखता है, लोगों की रक्षा करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण से संबंधित हो वो राजा बन सकता है।
एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं सातवाहन का। जो सातवाहन कुल के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हम देखते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी थे। वे स्वयं को क्या मानते थे? एक अनूठा ब्राह्मण। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी क्षत्रिय नहीं था, लेकिन उसने भी शासन किया, और साथ ही वो मानता था कि वो क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला उसने अपने आप को बताया था। उसने कहा था कि मैं जो है क्षत्रियों के घमंड को तोड़ूंगा। उसने यह दावा किया कि चारों वर्णों के भीतर विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदमन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। मतलब देखिए, वो भी जो है इस तरह के जो ब्राह्मणों ने नियम बनाए थे उनको नहीं मानते थे। उन्होंने इन नियमों का जो है उल्लंघन किया, क्योंकि जो बहिर्विवाह पद्धति थी उसमें अपने गोत्र से बाहर जो है विवाह नहीं करना होता था। लेकिन इन शासकों ने जो है उन नियमों को नहीं माना। जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुत जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मणों का हरण करने वाला बताते हैं, जबकि ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार क्या है कि भाई जो राजा होगा वो क्षत्रिय होगा, लेकिन हमने यहाँ इतने उदाहरण देखे, शुंग थे, कर्ण थे, सातवाहन से थे, या फिर मौर्य को लेकर जो भी संदेह था, तो उनमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं था, फिर भी जो है वो राजा थे। इसलिए ये बात ज़रूरी नहीं कि भाई जो क्षत्रिय था वही राजा बनेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।